नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं फिक्शन आवर क्लासेस में। आपका जो कमेंट मेरे को मिला था उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूं। जो मेरे को कमेंट मिला था उसमें था कि 10th क्लास का पोर्शन स्टार्ट करो सर, साइंस और मैथ का। तो बिल्कुल करेंगे भैया, आपके लिए तो तैयार है हम। तो 10th से रिलेटेड अपन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी पहली क्लास होगी और धीरे धीरे कंप्लीट अपन पोर्शन करवा देंगे एग्जाम से पहले। जितना हो सकेगा कोशिश मैं पूरी करूंगा कि पूरा सिलेबस हो जाए 2 महीने के अंदर। बस आप कंटिन्यू लगे रहो, कंटिन्यू आप देखते रहो, शेयर करते रहो। पहली जो अपनी क्लास है वो अपन लेके आए हैं मैथ से रिलेटेड। मैथ का पोर्शन अपन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर साइंस का। और 60% सिलेबस है पूरा, लगभग 40% डिडक्ट हो चुका है और 60% में अपन को एफर्ट लगा के बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है। तो देखो अपना जो फर्स्ट जो सेशन है, फर्स्ट जो क्लास है वो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से अपन स्टार्ट करना चाहेंगे। त्रिकोणमितीय, तो यहां पे अपन लिख देते हैं मैथ और क्लास मैं इसको 10th के लिए बेसिकली स्पेशली 10th के लिए मैं प्रिफर करना चाहूंगा। बाकी आप 11th में हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है, 12th में हो तो भी बेनिफिट है, लेकिन प्रीफर मैं मेन 10th को देना चाहता हूं, है ना। जो 10th से रिलेटेड है, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमितीय। तो भैया अपन बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, जबरदस्त टाइम पे है, जबरदस्त पोजीशन पे है और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट जो वीडियो है वो त्रिकोणमितीय। पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमितीय मीन्स होता क्या है। त्रि यानी अपन जानते हैं संस्कृत से लिया गया है, त्रि यानी 3, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स एंगल, कोण मीन्स अपन कोने बोल सकते हैं, कोने। और मितीय, मितीय मीन्स आकृति, ज्यामिति, अर्थात 3 कोनों वाली आकृति। 3 कोनों वाली आकृति किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की। किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की बात हो रही है। 3 कोने उसी में होते हैं, ठीक है। तो इससे अपन क्या करेंगे, त्रिभुज के जो कोण होते हैं भैया, त्रिभुज के कोणों का माप अपन को ज्ञात करना है। त्रिभुज के जो कोण है वो कितने एंगल पे है, कितना एंगल उनका मान है, वो अपन ज्ञात करेंगे। तो अपने यहाँ पे जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज रहेगा। समकोण त्रिभुज अपन इसमें यूज करते हैं और समकोण त्रिभुज की सहायता से अपन क्या करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो पहले अपन समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये अपना समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जानते हो क्या मेरे दोस्तों? समकोण त्रिभुज वो एक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो 45 के हो सकते हैं या फिर अलग हो सकते हैं। एक 90 का होगा, तो ये 90 डिग्री का अपना एंगल है। इसके बाद अपन को क्या ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री है, ढंग से समझना भैया, यहीं पे अपन को सबसे मेन जो पोर्शन है वो लगाना है। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा को अपन बोलते हैं लंब, अर्थात हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जिस थीटा की अपन बात करेंगे, जिस एंगल की अपन बात करेंगे, यदि अपन एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये अपना वो ये कर्ण होता है ना। जिस थीटा की अपन बात करेंगे उसके सामने क्या होगा? लंब होगा। तो थर्ड भुजा क्या बचती है भैया? आधार बचती है। लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, या फिर लंब, आधार और कर्ण। यदि अपन कोण सी की बात करेंगे, देखो इसको दोबारा से मैं बढ़ा रहा हूं। ये अपना एंगल ए था, ये बी है और ये सी है। ये अपना 90 डिग्री है। 90 के सामने तो फिक्स कर दो, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है मेरे लाल। और यहां से अगर थीटा सी की बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे, तो एंगल के सामने जस्ट क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने जिस थीटा की बात हो रही है ना, जिस एंगल को पकड़कर बैठे हैं अपन, जिसके लिए अपन तत्पर है निकालने के लिए मान, उसके सामने होता है लंब।
तीसरी भुजा बचती है क्या, आधार। क्या बचती है, आधार, जिसको अपन बोलते हैं बेस। अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए भैया। इतना अगर आपको ज्ञात है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसी में अपन अटक गए तो यहीं पे अपन रह जाएंगे। यहाँ पे अपन को रहना नहीं है, मंजिल अपनी दूर है, तो मंजिल तो अपन को पानी है, इसके लिए मेहनत करनी बाकी है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो पोर्शन है वो धमाकेदार है। अब ये जो भैया एंगल होते हैं, जो दोस्तों ये जो एंगल होते हैं, ये जो कोण की माप होती है, इनकी वैल्यू अपन 6 प्रकार से ज्ञात करते हैं। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और इन 6 प्रकारों को अपन फलन कहते हैं, अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। फलन कहते हैं या फिर फंक्शन कहते हैं। ये फलन फंक्शन कौन कौन से हैं, तो ये फलन और फंक्शन है अपने पास। सबसे पहले है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। दूसरा जो फंक्शन होता है कोस थीटा। तीसरा जो होता है टेन थीटा। चौथा जो होता है कोट थीटा। पांचवा जो होता है सेक थीटा। और छठा जो होता है कोसेक थीटा। कितने फलन है, 6 फलन है। ये इसका अपोजिट होता है, तो ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है मेरे लालो, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नो, मेरे प्यारे प्यारे गुड्डो। साइन थीटा का छोटा भाई कौन है, कोसेक थीटा। छोटा भाई है, छोटा भाई कभी कभी भाई साहब आ जाता है तान में कि नहीं मैं बड़ा, तो बड़ा तो ऊपर ही आता है, तो भाई ये बोलता है आजा भी ऊपर आजा, तो कोसेक थीटा बड़ा हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा इसकी जगह आ जाएगा क्या काका जी, आ जाओ। ठीक है, इसका छोटा भाई कौन है, सेक थीटा। ये लो कोस थीटा का छोटा भाई सेक थीटा। गुस्सा आ गया छोटे भाई को, मैं बड़ा, ले भाई तू बड़ा तो तू इधर आ, मैं छोटा तो मैं इधर जाऊंगा, है ना। तो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। एक और बचा है अपने पास टेन थीटा। ये लो भाई टेन थीटा का छोटा भाई 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा को गुस्सा आ जाता है तो ऊपर की नीचे हो जाता है मामला, तो टेन थीटा नीचे आ जाएगा। ये तो रिलेशन हो गया अपना एक। अब ये जो टेन थीटा और कोट थीटा है, इनका एक रिलेशन और होता है। यदि अपन साइन में कोस का भाग देते हैं तो भी अपने पास क्या बनता है मेरे मुन्नो, टेन थीटा बनता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा और कोस थीटा अपन रख सकते हैं। और इसका उल्टा कौन था, कोट थीटा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 रिलेशन और है। अभी तो पता नहीं अनगिनत रिलेशन है, लेकिन अपन शुरुआत तो करें थोड़ी थोड़ी। बहुत सारे रिलेशन आएंगे, बहुत सारे संबंध आएंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अपन पहले जो मेन अपने जो काम आने वाले वो पोर्शन ये है कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कोस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट, कोट का अपोजिट टेन, और टेन बराबर साइन बटा कोस और कोट बराबर कोस बटा साइन। चले तो देखो, अब यहां से मेरे मुन्नो, मेरे प्यारे प्यारे गुड्डो, मेरे बाबुओं, एक सूत्र याद करना है, लाल बटा कक्का। बचपन में पढ़ा था कक्का, तो लाल बटा कक्का। यहां से नंबर डालना है 1 2 3 और इधर से आ जाना उल्टा गेट डाल के 4 5 और 6। इधर से गए इधर से आ गए। ये पहला पोर्शन बंद किया डब्बे में, दूसरा पोर्शन बंद किया डिब्बे में, तीसरा पोर्शन बंद किया डिब्बे में। सबसे पहले कौन आ रहा है, लंब बटा कर्ण। इस लाल का मतलब क्या है, एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है। पहले कौन आ रहा है, साइन थीटा है ना फर्स्ट नंबर पे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना मेरे दोस्तों। दूसरे पे कौन आ रहा है, कोस थीटा। चलो दूसरे पे आधार बटा कर्ण, कोस की वैल्यू आधार बटा कर्ण है। क्या मेरे यारो, आधार बटा कर्ण है। अरे वाह मजा आ गया।
तीसरे पे कौन आ रहा है, लंब बटा आधार आ रहा है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अरे वाह, अब तो क्या करना है, अब तो आसान है मामला। चाहे से इधर से आओ तो सही, नहीं आओ तो सही, वहां पे तो चले जाओ, बताओ वहीं पे रह जाओ। इसका अपोजिट कर दें, ये आ जाता है क्या, अपोजिट कर दो, आधार बटा लंबे, आधार बटा लंब हो जाएगा क्या, देखो दिखा। चौथे पे कौन आ रहा है, आधार बटा लंब, इधर से गिनेंगे ना अभी, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब भी है, कोट आता है अभी चौथे पे। पांचवे पे कर्ण बटा आधार, तो यहाँ का उल्टा करेंगे तो भी आएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और लास्ट में कौन है, कोसेक, इसका उल्टा होता है क्या, कर्ण बटा लंबे, कर्ण बटा लंब होता है मेरे मुन्नो। ठीक है, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, है ना। मेहनत करेंगे ऐसे ही, मेहनत ऐसे ही करेंगे अपन, अपनी मेहनत रंग लाएगी, बहुत जल्दी लाएगी। तो भैया इतना समझ में आ गया क्या आपको, इतना समझ में आ गया तो धमाका हो गया ये तो, है ना। तो इसको आप जल्दी जल्दी से नोटबुक में नोट कर लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, जैसे दिख रहा है वैसे वैसे नोट कर लो, पढ़ना है अपन को, है ना। तो नोट करो, गिनती गिनो, 6 प्रकार से कोणों के मान ज्ञात करते हैं, इन 6 मानों को, 6 प्रकारों को क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, अंग्रेजी में फंक्शन बोलते हैं। और ये गिनती से ऐसे आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका छोटा भाई ये है, साइन का छोटा भाई कोसेक। छोटा भाई बुरा मानते बड़ा हो जाता है, बड़े को नीचे मुंडी करनी पड़ती है, कोसेक बटा 1/साइन। कोस का छोटा भाई सेक है, सेक ऊपर आएगा तो 1/कोसेक। टेन का छोटा भाई कोट है, कोट के ऊपर आएगा तो 1/टेन। टेन और कोट को ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। बचपन का सूत्र याद करना है, लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। अब लंब कर्ण आधार ये अपन जान चुके हैं। अभी समकोण त्रिभुज में वापस से बनाऊं तो क्या होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण तो ये हो गया। इसकी बात करूंगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, इसकी बात करूंगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा इजी है, आसान बना देंगे, आसान भाषा में पढ़ाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं भैया। इतना यदि समझ में आ गया तो आगे अपन बढ़ते हैं। आगे देखो, बहुत ही धमाकेदार चीज आने वाली है। एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में आप जाओगे एग्जाम देने, बिल्कुल एग्जाम तो देनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे आप मेहनत पे वो करोगे, अमल करोगे अपनी मेहनत पे, कितनी मेहनत की। तो एग्जाम देने जाओ तो मैं आपको एक चीज सिखा दूं, जाते ही 2-4 मिनट तो रुकना, एंट्री वेंट्री करना नोटबुक में जो कॉपी मिलेगी उसमें, और फटाफट रब के अंदर पीछे पीछे वाले पेज में छाप देना, क्योंकि काम आएगी भैया। 2-3 सवाल करने पड़ेंगे अपन को यहाँ से। तो 2-3 सवाल कौन से होंगे अपने, 2-3 क्वेश्चन कौन से होंगे, तो एक टेबल बनेगी अपनी जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सारणी। तो उस ट्रिग्नोमेट्री सारणी में करना क्या है, बहुत ही आसान है, यही सिखाऊंगा मैं तो आज आपको। देखो ये तो अपने फंक्शन है, ये एक टेबल, ये दूसरी टेबल, ये तीसरी टेबल, ये चौथी टेबल और ये पांचवी। ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4 और एक लाइन थोड़ी ऊपर बना लेते हैं अपन, है ना। और इसको भी अपन हटा देते, जानते हुए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन तो। ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई रे। सबसे पहले क्या आएगा, फलन आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। आ गए 6 के 6 भाई। यहाँ पे 0 डिग्री आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों क्या करना है, एक लाइन याद कर लो, केवल और केवल एक लाइन याद कर लो रे, सारी की सारी सारणी बन जाएगी। एक लाइन तो याद करो,
एक लाइन क्या है, एक लाइन ये बोलती है कि मैं इस लाइन को भी याद नहीं करूंगा, मैं तो बनाना सीखूंगा। अगर मेरे समझ में आ गई ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं आराम से। काउंटिंग लिखो, गिनती लिखो, 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 और 4 तक लिख लिए। सब में 4 का भाग दे दो, सब में क्या दे दो, 4 का भाग दे दिया। दे दिया क्या, दे दिया। सबका वर्गमूल ले लो, सबका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, अंडर रूट लगा दिया। 0 में 4 का भाग देंगे, 0 बाहर जाता है और 0 का वर्गमूल 0 ही आता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्या। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 को और 4 को काटा तो 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का नहीं होता है तो √2 ही आ जाएगा। 3 का नहीं होता है तो √3 आ जाएगा और 4 का 2 होता है। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया और 1 का वर्गमूल 1 होता है। नहीं आई समझ में। 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखेंगे, सब में 4 4 4 का भाग देंगे, सबका वर्गमूल लेंगे, फिर सोल्व करेंगे। 0 में 4 का भाग दिया, 0 बाहर गया तो 0 का वर्गमूल 0 आ गया। 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, आ गया। 2 से 4 कटा, 1 और 2 बार यानी कि 1/2 इसका वर्गमूल है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का होता नहीं है तो √2 में आ जाएगा। 3 का होता नहीं है, √3 में आ जाएगा और 4 का होता है 2। 4 से 4 कट गया, 1 1 का वर्गमूल 1। अरे आसान है रे। इस लाइन को यहां से पकड़ो और यहां से टप 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 छाप दो, यानी कि 1 तो आ गया यहाँ पे, ये ताऊ जी आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, अब tan, अभी लिखा था पढ़ने बचपन में फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर होता है साइन का थीटा बटा कोस थीटा, लिखा था ना। तो साइन और कोस में भाग दो, साइन में कोस का भाग देंगे तो tan बनेगा। 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 जाता है। फिर 1/2 में भाग दे रहे हैं, √3/2 का, 1/2 √3/2 क्या हो जाएगा, 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1 √3, 1/√3 हो जाएगा क्या मेरे यारो। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1 बार ही जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दो, √3/2 में 1/2 का भाग दिया, क्या लिख सकते हैं, √3/2 गुणा 2/1, ये कट गया, √3 नीचे 1 √3 ही आएगा। 1 में 0 का भाग देते हैं, अनडिफाइन आता है, अनंत जिसको बोलते हैं अपन, अपरिभाषित, अनंत। क्या करना है मेरे दोस्तों, इस लाइन को पकड़ना है और यहां से लिख देना है, ये लो अनंत, √3 1 1/√3 और 0। क्लियर है क्या। चलो ये किसका छोटा भाई था, इसका, इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, ये ऊपर ये नीचे 2/√3, ये ऊपर ये नीचे √2, बटा में 1 नहीं लिखते हैं, ये ऊपर ये नीचे 2 और 0 का उल्टा अनंत। 0 का उल्टा अनंत। इस लाइन को यहां से पकड़ के यहां पे लिखो या फिर इसका उल्टा कर दो, 0 का अनंत, 1/2 का, √2/1 का, √3/2 का, 2/√3 और 1 का 1। चाहे से इस लाइन को यहां से लिखो चाहे से इसका उल्टा करो, बात वो ही है। क्या आपको ये सारणी बनाना आ गया क्या बच्चों, इसको बनाओ, आप इसको नोट कर लो फटाफट और प्रैक्टिस में लग जाओ कि सारणी तो आनी आनी चाहिए, इसके बिना अपन एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट इसको उतार लो, नोट कर लो कॉपी में फटाफट। अब डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन करने हैं, अगर ये सारणी आपको आ गई तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन ही का अपन करेंगे। तो चलो इसको मैं हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप इसको अगर नोट नहीं हो तो बार बार देख देख के नोट कर लो। चलो एक दो सेकंड और रुक जाते हैं अपन, है ना, फटाफट आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में देख रहे हो आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। चलो वैसे आपकी बुक में भी है ना। अब देखो डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इस एक्सरसाइज से। चलो अपन पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 2 तो ये ऐसे कैसे इनटू कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाना है मेरे यारों। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाता है। कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आता है, ऊपर 1 को 1 से गुणा करते 1 आता है और गुणा में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 इसका आंसर आने वाला है। चलो आग लगा देंगे, लग गई क्या। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान ज्ञात करो। ये लो रे, कोस 45 कोस 60 कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। अब इसको मैं दो तरीके से करूंगा, है ना। देखो कोस 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 60 का मान 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 60 का मान √3/2 लिख देंगे क्या अपन ऐसे। लघुत्तम अपने पास कितना आएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो 1/2 √2 माइनस इसको गुणा करेंगे √3/2 2√2 लघुत्तम आया, ये कटा एक बार 1 आ जाएगा, माइनस ये कटा एक बार √3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो आगे चलते हैं, बता दूं बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। टेबल याद है तो डायरेक्ट टेबल की वैल्यू रखी है अपन ने, टेबल में से वैल्यू रखो बस, देख देख के और आंसर चिपकाते जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां से साइन 30 का मान 1/2 उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस ये 2 तो बाहर है और कोस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, प्लस 3 और टेन 60 का मान कितना होता है अपने पास √3। क्या होता है √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा था तो स्क्वायर लग गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 2/1/√2 का 2 हो जाएगा गुणा, प्लस 3 √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया मेरे दोस्तों 1/4, इससे ये कट गया, प्लस का 1 प्लस 3 3 9 4 लघुत्तम आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 36, 36 और 4 40 और 1 41, 41/4 भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा, 10 चौक 40, 1 बच गया 1/4, 10 सही 1/4 इसका क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही आसान है, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, है ना, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैथ का पोर्शन बहुत ही जल्दी अपन कवर कर जाएंगे, टेंथ का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो 3 साइन 60 है, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, इधर देखो, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू रखनी है। तो 3 तो ऐसे कैसे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस 4 यहाँ पे √3/2 का क्यूब करना है, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 √3/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4
इंटू √3 का क्यूब करना है, यानी कि √3 गुणा √3 गुणा √3 ऐसे करते हैं ना। तो इन दोनों को गुणा किया तो 3 हो गया, और √3 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 3 √3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कट गया कितनी बार, 2 बार। तो कितना बचा अपने पास, 3 √3 बटा 2 माइनस 3 √3 बटा 2, कट गया क्या, क्योंकि प्लस और माइनस कट गया, 0 हो जाएगा क्या, ठीक है मेरे दोस्तों, 0 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपना अगला, देखो क्या है, इसको मिटा देते हैं। टेबल अपन को आनी चाहिए, टेबल आएगी तो ही अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन को, 5 साइन 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटा में क्या क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। पहले सबका मान रखो, तो 5 कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, बटा साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, और फिर प्लस कोस 30 का √3/2 का स्क्वायर। यही तो करना है अपन को, ये अपन को वैल्यू गिवन है भैया ना। अब इनका स्क्वायर करके अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां से अपन ने 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, फिर क्या है प्लस ये 4 ऐसे कैसे, गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का 3 हो जाएगा, माइनस 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ऊपर सोल्व करो थोड़ा सा, 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। ऊपर लघुत्तम कितना आएगा मेरे दोस्तों, 12 लघुत्तम आएगा ऊपर अपन लगा, अगर ऊपर वाले को सोल्व करना चाहेंगे तो ऊपर अपने पास लघुत्तम कितना आएगा, 12, और नीचे वाले को भी अपन सोल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, 12 लघुत्तम आया ऊपर, तो 4 कटा 12 3 बार, 3 पंजे 15, प्लस ये कटा 4 बार, और 16 चौक 64, माइनस इसके नीचे 1 है तो ये 12 आ जाएगा, और बटा में लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा, तो 1 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 5 9, और 6 और 1 7, माइनस 12 बटा में कितना है 12, ये दोनों 4 हो गए, तो 4/4, ये तो कट जाएगा। अब इसमें से घटाओ दिखा, तो 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6/12, तो 67/12 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको अपन और भी छोटा कर सकते हैं अगर भाग देकर करना चाहे तो, है ना, 12 का भाग दे देंगे अपन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आएंगे। 5 क्वेश्चन अपन ने आज किए हैं एक्सरसाइज 6.1 में से। इसके अगले वीडियो में अपन इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे और उदाहरण भी इसके करेंगे। तो जल्दी जल्दी अपन मैथ का सिलेबस कवर करेंगे, और साइंस की क्लासेस भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। आप डोंट वरी रहो, निश्चिंत रहो, बस फटाफट आपके लिए जो भी होगा मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा, है ना। तो आज की वीडियो अपन यहीं पे खत्म करेंगे। क्लास फिक्शन आवर क्लासेज के जो टर्म्स है उनका आप फॉलो करो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।